गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोडियम जियोलाइट कैटलिस्ट हमारा टॉपिक है। इसको सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या रीजन है सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलने का, वो भी बात करेंगे अपन। तो जियोलाइट एज ए कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है जियोलाइट, और क्यों करता है, ये इतना बढ़िया कैटलिस्ट क्यों है, ये चीज देखिए। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताना चाहूंगा। जनरल फॉर्मूला होता है इसका एन AlO2 X SiO2 Y डॉट स्मॉल m लिख देते हैं यहाँ पे M(S2O). ये जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे कैपिटल M का मतलब है मेटल, कोई भी मेटल है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह होंगी जनरली। N4 मेटल के मोल्स हैं, ये मेटल के जो मोल होंगे कितने हैं, 2 4, वो आएगा N4। X AlO2 के मोल्स, AlO2 के मोल्स। Y ये SiO2 के मोल्स हैं, और S2O ये M से जो M लिखा हुआ है यहाँ पे S2O, तो ये H2O के मोल्स हैं कि वाटर के मोल्स कितने हैं। ये सब रखने के बाद में जियोलाइट का फॉर्मूला बनता है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं सोडियम जियोलाइट का। सोडियम जियोलाइट होता है Na2 Si2 Na2 Al2 Si2 O8 डॉट M(S2O) क्रिस्टलन वाटर। ये कितने मोल्स हो सकते हैं, तो ये एक सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला होगा जियोलाइट का। अब जियोलाइट है जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, और इसकी सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसकी सरफेस पे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक सेलेक्टिव नेचर की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए ये जियोलाइट है, और जब इसका 3D स्ट्रक्चर देखा गया, तो 3D स्ट्रक्चर में इस जियोलाइट की सरफेस पे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स मिले, छोटे छोटे छिद्र मिले, बहुत छोटे छोटे ये पोर्स थे जियोलाइट की सरफेस पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, अच्छा एक एब्जॉर्प्शन करता है किसी भी सब्सटेंस का। अब इसकी सरफेस पे ऐसा देखा गया कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, उस तरीके से। अब ये पोर्स का जो साइज है वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो साइज होता है जनरली जो है 260 पिकोमीटर एंड 740 पिकोमीटर के बीच होता है। 260 से लेकर 740 पिकोमीटर के बीच में इन पोर्स का साइज होता है। ठीक है, इट मींस इससे बड़े वाले, अगर इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स आएंगे, 740 पिकोमीटर से बड़े पार्टिकल्स अगर इस पे आएंगे, तो वो पार्टिकल्स इन होल से, ये जो पोर्स हैं, इनके थ्रू निकल नहीं पाएंगे, वो इनमें फंस जाएंगे या इसकी सरफेस पे फंस जाएंगे। जबकि इससे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इन पोर्स में से सीधे स्लिप होके नीचे निकल जाएंगे। तो ये क्या करता है, इसके बीच वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी इन होल्स में फंसा लेता है, जिसके कारण से ये एक सेलेक्टिव नेचर शो करता है। सभी पार्टिकल्स तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो तो इसके आर पार निकल जाएंगे होल में से, ये जो छोटे छोटे पोर्स इनमें से आर पार निकल जाएंगे, तो सभी पार्टिकल्स के लिए काम नहीं करेगा। जो बड़े पार्टिकल्स है जनरली उनके लिए ये काम करेगा। इसलिए इसको सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ये सिलेक्ट करता है कि इसका कैटलिस्ट, इस पार्टिकल्स को अपन को लेना है, इसको नहीं लेना है, तो ये सेलेक्टिव नेचर का हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसको सिर्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट या मॉलिक्यूलर से कहते हैं। ठीक है, तो सेलेक्टिव नेचर इस वजह से इसको कहा जाता है। अब जियोलाइट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें इनके यूजेज भी जो है अलग अलग तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जियोलाइट जो है ZSM5, ये जियोलाइट जो है पेट्रो इंडस्ट्री में काम आता है। पेट्रोलियम का जो पेट्रोलियम वगैरह है, गैसोलीन वगैरह, यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन होता है, इसका हाइड्रेशन होता है, वहां पे अल्कोहल का हाइड्रेशन है, वहां पे GSM5 कैटलिस्ट काम में लेते हैं।
पेट्रोकेमिकल्स में, ठीक है ना, अल्कोहल वगैरह को अलग करने के लिए। तो ये GSM-5 कैटलिस्ट है। इसका अगर यूज देखें तो वही है गैसोलीन में। और परम्यूटेट की बात करें, एक और है परम्यूटेट। ये जो जियोलाइट है इसका जनरली यूज होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ये अपने जियोलाइट सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है इसका कि जियोलाइट को सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, ये पूछ सकता है। यहां पे कैटलिस्ट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है हमारा नया कोलाइड। अब इस चैप्टर में कोलाइड ही टॉपिक बचा है। कोलाइड देखिए, कोलाइड होते क्या हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दीजिए, और कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहां पे इस टॉपिक में हम इसकी बात करेंगे। साइंटिस्ट थे एक ग्राम थॉमस ग्राम। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1861 में जो सब्सटेंस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने। दो पार्ट्स कौन कौन से बताए इन्होंने? एक बताया इन्होंने कोलाइड, और सेकंड इन्होंने बताया क्रिस्टलाइड। किस बेस पे इन्होंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया वो देखिए। इन्होंने कहा कि क्रिस्टलाइड जो है, these are diffused from animal membrane, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जो एनिमल मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाए, डिफ्यूज हो जाए। एनिमल मेम्ब्रेन में बहुत ही छोटे छोटे जो है स्पोर होते हैं, पोर होते हैं। तो ये इसके एक ऐसे सब्सटेंस के जो पार्टिकल उन पोर्स के थ्रू जो है डिफ्यूज हो जाते हैं, उनके आर पार निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमल मेम्ब्रेन है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके आर पार निकल जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस है उनको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl है एग्जाम्पल, NaCl का सॉल्यूशन है, सुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ETC। जबकि कोलाइड की बात करें तो दीज आर नॉट डिफ्यूज, ये इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते हैं। फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते हैं, यानी इसके आर पार ये नहीं जाते। अगर ये एनिमल मेम्ब्रेन है तो ये इसके आर पार नहीं जाते, यहीं रुक जाते हैं। इट मीन्स इनका साइज, इन पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है जिसकी वजह से इसके आर पार नहीं जा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलाइड सॉल्यूशन कहलाते हैं गम, गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च, ETC। ये इस टाइप के सॉल्यूशन है जो कोलाइड के अंदर आते हैं। तो ये तो था थॉमस ग्राम का क्लासिफिकेशन पार्ट सब्सटेंस का। बट आगे फ्यूचर में और कुछ डिस्कवर हुआ, कुछ और बातें सामने आई जिनसे पता चला कि कोलाइड एक अलग से कोई सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। कोलाइड कोई अलग से कोई सब्सटेंस नहीं है, ये तो वही सब्सटेंस का एक टाइप है, एक स्टेट है सब्सटेंस की। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो कुछ वैसा ये भी एक सब्सटेंस है उन्हीं में से, बस इसके पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स के साइज के बेस पे थोड़ा अलग बिहेव करते हैं।
तो इन फ्यूचर में जाके जो है पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अलग सब्सटेंस नहीं है। देखिए अगर हम बात करें NaCl जो है, अभी मैंने आपको बताया NaCl क्या है। NaCl इज ए क्रिस्टलॉइड, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड, ठीक है। अब ये NaCl क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इन्हें अगर इसको वाटर में मिक्स करते हैं तब ये क्रिस्टल सॉल्यूशन है H2O, ठीक है ना, तो क्रिस्टलॉइड की तरफ बिहेव करता है। अगर मैं इसी NaCl को, अगर मैं इस NaCl को अगर मैं बेंजीन के अंदर मिक्स कर दूं, किसमें मिक्स कर दें अपन इसको, बेंजीन के अंदर, तो बेंजीन मतलब C6H6, इसमें अगर NaCl को मिक्स करते हैं तब यही NaCl कोलाइड सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बना लेता है, यही NaCl क्या बना लेता है, कोलाइड सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये हो गया C6H6 प्लस NaCl कोलाइड सॉल्यूशन। आगे बात समझे। इसी तरीके से जो है अगर बात करें NaCl के अलावा, इसी टाइप से एक और एग्जांपल है, एक सब्सटेंस और ऐसा, सोप की अगर बात करें, साबुन, तो सोप जो है, सोप को अगर वाटर में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाता है एक्वस सॉल्यूशन सोप का, तो ये बिहेव करता है एज ए कोलाइड, ये बिहेव करता है कोलाइड की तरह। और अगर यहां पे अगर हम इसी सोप को बेंजीन में मिक्स कर दें, बेंजीन में अगर इसको मिक्स करें C6H6, देन ये क्रिस्टलॉइड बन जाता है, क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो फिर बाद में नई जो डिस्कवरी उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न लॉ आया, मॉडर्न व्यू इसका, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू अगर बात करें अपन सब्सटेंस की, तो स्टेट ऑफ मैटर पता चला कि कोलाइड इज ए स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट ए सब्सटेंस। ये कोई अलग से सब्सटेंस नहीं है, ये मैटर का ही एक स्टेट है, ठीक है ना। इट्स डिपेंड ऑन इट्स साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये डिपेंड करता है इसके पार्टिकल के साइज पे। तो साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे हम मैटर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर सब्सटेंस जो है उसको 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया, बेस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। सबस्टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बेस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिस क्या है इसका, क्लासिफिकेशन का, ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स के साइज पे, बेस पे हमने जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन, थर्ड है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये 3 पार्ट में, ये इनके पार्टिकल के साइज पे है, ठीक है। किस बेस पे डिवाइड किया है इनको, साइज ऑफ पार्टिकल पे। अब साइज ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसी बेस पे अपन इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा, उसकी बात करते हैं। हमने तीनों को ले लिया। फर्स्ट हमने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड हमने ले लिया कोलाइड सॉल्यूशन, और थर्ड हमने ले लिया सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। 3 कैटेगरी में अपन ने इसको डिवाइड कर लेते हैं, जहां पे हम इसका इन तीनों में डिफरेंस जो है वो भी स्टडी कर लेंगे। देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या है, अगर इनके नेचर की बात करें तो होमोजीनियस नेचर होता है, नेचर इनका होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस।
जीनियस। और सस्पेंशन सॉल्यूशन तो हेट्रोजीनियस से होता है, ये भी हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। ये नेचर है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फेज। इसमें 1 फेज होता है, इसमें 2 फेज होते हैं, इसमें भी 2 फेज होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसके साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो इसके साइज और पार्टिकल्स की अगर बात करें तो ये होते हैं छोटे, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल्स 10 की पावर -5 टू 10 की पावर -7 के सेंटीमीटर के बीच में होते हैं इनके पार्टिकल्स। और इसकी अगर बात करें सस्पेंशन की तो इसके पार्टिकल्स 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। मीन्स कि सबसे छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं, सबसे बड़े पार्टिकल्स इसके होते हैं, और कोलाइड के पार्टिकल्स इन दोनों के बीच के वाले होते हैं। नेक्स्ट जो विजिबिलिटी की बात करें, पार्टिकल्स को विजिबिलिटी, जो पार्टिकल है उनका विजिबिलिटी देखें तो ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन, इनको हम सीन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सीन। एंड कोलाइड सॉल्यूशन की बात करें तो कैन बी सीन बट माइक्रोस्कोप, विथ माइक्रोस्कोप कैन बी सीन with microscope and can be seen by eyes, can be seen by eyes। ठीक है, ये हो गया, यानी इनको आंखों से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इनको आईज से आराम से देखा जा सकता है। आपने देखा होगा पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है तो मिट्टी के पार्टिकल्स आराम से इजीली नजर आते हैं। ठीक है। ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी फोर्स इन पार्टिकल्स पे नहीं लगता, साइज छोटा है बहुत, इन पे भी नहीं लगता, पर इन पे ग्रेविटी फोर्स लगता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर। अगर फिल्टर पेपर की बात करें तो फिल्टर पेपर एंड अल्ट्रा फिल्टर दोनों से ही ये फिल्टर नहीं होते, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होता, ये इससे भी नहीं होगा। इसकी बात करें फिल्टर पेपर से नॉट पॉसिबल है बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पॉसिबल है, और ये फिल्टर पेपर से भी पॉसिबल है, अल्ट्रा फिल्टर से तो होना ही है फिर। ठीक है। ब्राउनी मूवमेंट मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं उनकी टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है, मूवमेंट होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये हमेशा गति करते रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट करते रहते हैं, उसको ब्राउनी मूवमेंट के बोलते हैं, ब्राउनी ने बताया इसलिए। तो ब्राउनी मूवमेंट की अगर बात करें, ब्राउनी मूवमेंट इन पार्टिकल्स की बात करें ब्राउनी मूवमेंट में तो ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेड, यानी ये ब्राउनी मूवमेंट शो नहीं करते। ये कोलाइड सॉल्यूशन ब्राउनी मूवमेंट शो करते हैं और सस्पेंशन नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये ब्राउनी मूवमेंट जो है कोलाइड सॉल्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट आगे बात करेंगे वैसे तो इसके बारे में, लेकिन आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अगर सॉल्यूशन के अंदर से, जनरली ये प्रॉपर्टी कोलाइड सॉल्यूशन की है, तो कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर अगर लाइट को पास करेंगे तो इसका पाथ नजर आता है, लाइट का पाथ नजर आता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंधेरे कमरा हो, एक पैक कमरा हो और उसमें कोई छोटा सा छेद हो या रोशनदान है, तो वहां से जब लाइट अंदर आती है, सूर्य का लाइट जो सनलाइट आती है, तो उसका पाथ अपन को नजर आता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव भी करते हुए नजर आते हैं, तो वो टिंडल इफेक्ट ही है।
ठीक है ना, घने जंगल में भी देखने को मिलता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट ये जो ट्रू सॉल्यूशन है नॉट रिप्रेजेंटेड, कोलाइड सॉल्यूशन की स्पेशल प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट, इसलिए सो रिप्रेजेंटेड और ये नॉट रिप्रेजेंटेड। ठीक है। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन में अगर बात करें तो रैपिडली, ये तेजी से होते हैं, ये स्लो होते हैं, स्लोली, और इनका नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है डिफ्यूजन। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में अगर बात करें तो इनमें से ये ये बिहेव नहीं करते हैं, जबकि इनमें प्रेसिपिटेट आ जाता है। ऑल पार्टिकल्स इसमें पूरे कोलाइड के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसमें कुछ पार्टिकल्स जो है कैथोड और एनोड पर जो है, यानी कि जो दो एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एनाइन तो मूव करते हैं एनोड पे और कैटाइन मूव करते हैं कैथोड पे। तो ये प्रेसिपिटेट होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ये कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं नीचे और ये नहीं होते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने कहा इसमें देखिए, इसमें फेज 1 होता है, इसमें फेज 2 होता है, इसमें फेज 2 होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक घूमेगा वो कोलाइड सॉल्यूशन पे घूमेगा। तो कोलाइड सॉल्यूशन में देखिए फेज 2 है। ये दो फेज कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं। दो फेज कौन कौन से हैं आपने सॉल्यूशन में देखा होगा। एक जो सॉल्यूशन बनता है वो किस किस चीज से बनता है सॉल्यूशन। हमारा एक सॉल्यूशन जो बनता है वो सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिलते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। सोल्यूट, सोलवेंट, देन सॉल्यूशन बनेगा। यहां पे भी कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर दो फेज है। ठीक है। एक होता है डिस्प्रेशन मीडियम, मीडियम एक होता है डिस्प्रेस्ड फेज। इसको हम शॉर्ट में डीपी बोलेंगे, आगे डीपी लिखेंगे, ध्यान रखना। इसको शॉर्ट में हम जो है डीएम लिखेंगे। ठीक है ना। और ये जब दोनों मिलते हैं तब कोलाइड बनता है, कोलाइड सॉल्यूशन बनता है। अब यहां पे जो डिस्प्रेस्ड फेज है इसका मतलब यही होता है सोल्यूट, यानी इसकी क्वांटिटी कम है। और डिस्प्रेशन मीडियम जो है इसका मतलब होता है सोलवेंट, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। ये दोनों मिलेंगे तो कोलाइड सॉल्यूशन बनेगा। बट हम यहां पे सोल्यूट और सोलवेंट नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे डीपी और डीएम। ठीक है। तो इस बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करें कोलाइड सॉल्यूशन का तो 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इस बेस पे, इनके फेज और मीडियम के बेस पे। वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में फटाफट। इनके नेम क्या है और इनके कुछ एग्जांपल्स भी। देखिए गैस फर्स्ट है हमारा, गैस, और गैस के अंदर हम मीडियम ले लिक्विड। यहां पे मैं ले रहा हूं डी एम, डिस्प्रेशन मीडियम, और ये डिस्प्रेस्ड फेज है, डीपी है। ठीक है ना। मीन्स की लिक्विड में गैस मिक्स करेंगे, इसका मतलब ये है। इस टाइप को ये जो सॉल्यूशन होता है कोलाइड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है। एक तरह से झाग। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल में आता है सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ। ठीक है। तो सोडा वाटर है, सोडा वाटर भी होता है, सोडा वाटर। दूसरा एग्जांपल है
इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर लिक्विड में गैस मिक्स की है, ठीक है ना। इसलिए जैसे कोका कोला की बोतल आती है, तो कोका कोला लिक्विड है, उसके अंदर CO2 गैस मिक्स होती है हाई प्रेशर पे। अगर हम उसको हिला के खोलते हैं तो पूरा बाहर निकल आता है, इसी वजह से, क्योंकि वो गैस बाहर आती है एकदम से, प्रेशर से भरी हुई है। दूसरा क्लासिफिकेशन में दूसरा टाइप हो गया इसमें, सॉलिड के अंदर गैस मिक्स कर दे, तो जो कोलाइड बनेगा उस कोलाइड का नाम है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म एग्जाम्पल बात करें, केक के अंदर सॉलिड पार्ट के अंदर गैस होती है, जिसमें उसमें थोड़े छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं, स्पंजी बन जाता है वो। रबर, आर्टिफिशियल जो रबर बनाया जाता है वो, स्टायरिन वगैरह, स्टायरिन फॉर्म, ठीक है। थर्ड अगर बात करें, अब थोड़ा चेंज करेंगे। देखो अभी हमने लिक्विड और सॉलिड में गैस मिक्स की है, गैस का होता नहीं है, गैस और गैस ये कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बनता है, ठीक है ना, कोलाइड सॉल्यूशन में नहीं आता। अब हम लेंगे HJDP गैस, हमें इसमें मिक्स करेंगे लिक्विड, मीन्स की डीपी एज ए डीएम तो गैस है, एज ए डीपी लिक्विड लेंगे। इट मीन्स गैस में लिक्विड मिक्स करेंगे, गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, लिक्विड कम है, इसका मतलब ये है। और इस टाइप का जो कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड, या लिक्विड का एरोसोल। एग्जांपल्स की बात करें, फोग, क्लाउड, बादल, ठीक है। स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, स्प्रे करते हैं ना खेतों के अंदर इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए, एक बोतल में भर के, वो इसी के पार्ट हैं, एरोसोल ऑफ लिक्विड है, इंसेक्टिसाइड। यहां पे अब लेंगे हम लिक्विड डीएम में, और यहां लिक्विड है ही, तो लिक्विड मिलेगा, इसको बोलते हैं इमल्सन, और ये इंपॉर्टेंट है इमल्सन। एग्जाम्पल्स इसके मिल्क है, ऑयल वाटर मिक्स, ऑयल और पानी को मिक्स कर दें, एंड मेडिसिन्स वगैरह होती हैं इसमें, कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें, चौथा टाइप था, अब 5 नंबर पे अगर बात करें तो यहां गैस लिक्विड, अब सॉलिड आ जाएगा। डीएम में सॉलिड ले लिया, यहां लिक्विड ही चलेगा, यानी लिक्विड का गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के साथ में एक कोलाइड सॉल्यूशन बनता है। तो लिक्विड और सॉलिड में आपका आ जाएगा जेल, इसको जेल बोलते हैं, इस कोलाइड सॉल्यूशन को जेल बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल आएगा बटर आ गया, ठीक है, जेली आ गई, ठीक है, चीज आ गया, चीज वगैरह, कर्ड आ गया, दही आ गया, ठीक है। 6 नंबर है गैस, डीएम है, और इसमें आप सॉलिड मिक्स करेंगे तीनों में, सॉलिड 7, 8 नंबर। और यहां पे हम 3 बार बदल देंगे, एक बार गैस लेंगे, एक बार गैस ले ली, एक बार हम लेंगे लिक्विड, और एक बार सॉलिड, ठीक है। अब गैस सॉलिड का जो बनेगा उसको बोलते हैं, गैस और सॉलिड का जो बनता है उसको बोलते हैं एरोसोल ऑफ गैस, एरोसोल ऑफ गैस। एग्जाम्पल की बात करें, स्मोक, डस्ट, देखिए स्मोक जो धुआं होता है उसमें, अब यहां पे देखो क्या ले रखा है, डीएम गैस, यानी गैस की क्वांटिटी ज्यादा और सॉलिड की क्वांटिटी कम,
तो जो धुआं होता है उसमें गैस ज्यादा होती है और कार्बन के जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड का काम करते हैं, वो पार्टिकल्स जो है कम है, कार्बन वो सॉलिड है, पार्टिकल्स जो कार्बन के होते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन के पार्टिकल्स सॉलिड है और वो गैस के अंदर मिक्स है, जो धुआं होती है उसके अंदर। तो ये एरोसोल ऑफ गैस हो गया। लिक्विड में सॉलिड मिक्स करें तो इसको बोलते हैं सॉल। और एग्जांपल की अगर बात करें इसमें, तो सॉल ऑफ गोल्ड, सॉल ऑफ गोल्ड, सोना, सोने का सॉल। मेटल, सोना मेटल है, सॉलिड है, इसको लिक्विड में मिक्स कर दें तो सॉल ऑफ गोल्ड बनेगा, ठीक है। गोल्ड का जो सॉल्यूशन है कोलाइड सॉल्यूशन। क्लियर। स्टार्च, स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है वो भी इसी में आता है। गम जो आता है वो भी इसी में आता है। लास्ट 8 पार्ट, जो 8वां टाइप है इसका, सॉलिड सॉलिड दोनों मिक्स होते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं, कोलाइड को बोलते हैं सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स है रूबी, ग्लास, ठीक है, ईटीसी। तो ये 8 पार्ट हो गए कोलाइड के डीएम और डीपी बेस पर, ठीक है। इस पार्ट में यहीं तक बात करेंगे, टॉपिक को आगे कल कंटिन्यू करते हैं।